हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। यहाँ मैं शुरू करूँगा हेल्थ सेक्टर की जो सीरीज़ थी उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा 2 ही सेक्शन में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एंशिएंट इंडिया से। एंशिएंट इंडिया में क्या है कि आयुर्वेदा के बारे में बात की जाती है, जो कि साइंस ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। ठीक है, आयुर्वेदा जो है साइंस ऑफ लाइफ है। इस आयुर्वेदा को अथर्ववेदा में इंक्लूड किया गया है, जिससे कि सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से पढ़ पाएँ समय के साथ। सारी जैसा हम स्टडी करते हैं तो हमें पता रहता है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करके पढ़नी पड़ती हैं, तो उसी तरीके से इस चीज़ को पहले हमारे समय में उस तरीके से रखी जाती थी। सुश्रुता द फादर ऑफ सर्जरी परफॉर्म्ड अर्ली प्लास्टिक सर्जरी एंड कैटरेक्ट ऑपरेशन। अर्ली प्लास्टिक सर्जरी किस तरीके से की जाती थी? कैटरेक्ट ऑपरेशन उससे आई में लेंस से रिलेटेड होता है। लेंस की अगर सर्जरी करनी है तो इस कैटरेक्ट ऑपरेशन को यूज़ करते थे। तो सुश्रुता एक ऐसे समय में, जिस समय में हम एक तरीके से सोच भी नहीं सकते हैं, उस समय कैटरेक्ट ऑपरेशन के बारे में इन्होंने अपनी बुक सुश्रुत संहिता में बताया है। अब चरक संहिता के बारे में जानते हैं। रिटन बाय चरक द फादर ऑफ मेडिसिन, टेक्स्ट वाज रिलेटेड टू इंटरनल मेडिसिन, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड थी। एक और है अष्टांग हरिदेव, ये एक बुक का नाम है। ठीक है, रिटन बाय वाघ भट्ट, जो कि रिलेटेड करती है, किससे रिलेट करती है हमें? अर्लियर मेडिएवल नॉलेज, मतलब मेडिएवल नॉलेज, मेडिएवल टाइम में जो नॉलेज का जो सिस्टम है वो किस तरीके से चेंज होता है या किस तरीके से डेवलप होता है, तो उसमें उस बुक में इस तरीके से नॉलेज वाइज बताया गया है, टाइम वाइज। फिर एंशिएंट इंडिया में हम थोड़ा सा अशोक के बारे में, 3rd सेंचुरी में क्रेडिटेड, उन्होंने पैसे दिए थे किसके लिए? बिल्डिंग सम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट पब्लिक हॉस्पिटल्स, मतलब वर्ल्ड क्लास अगर फैसिलिटी देनी है तो अशोका ने सबसे पहले 3rd सेंचुरी में पैसे दिए थे ताकि अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी केयरिंग हो सके। वहीं मेडिएवल टाइम में यूनानी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा फेमस उस टाइम पीरियड में थी, जैसे कि विद द अराइवल ऑफ मुस्लिम रूल इन द 10th सेंचुरी द यूनानी सिस्टम derived from the Greek medicine was introduced. यूनानी मेडिसिन विद द अराइवल ऑफ मुस्लिम रूल इन द 10th सेंचुरी में द यूनानी सिस्टम ड्राइव फ्रॉम, कहाँ से ड्राइव किया गया था? ग्रीक मेडिसिन वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड फ्लरिश्ड अलोंगसाइड आयुर्वेदा। आयुर्वेद के साथ यूनानी मेडिसिन भी डेवलप हो रही थी। यूनानी मेडिसिन का ओरिजिन अगर हम बात करते हैं तो वो ग्रीक मेडिसिन से रिलेट करता है। रीजनल ट्रेडिशन, रीजनली अगर देखें तो सिद्धा मेडिसिन कहाँ? साउथ इंडिया में काफ़ी फ्लरिश कर रही थी। एट्रीब्यूटेड टू सेज अगस्त्या, फोकस हेवीली ऑन मिनरल्स एंड मेटल्स। ठीक है, लास्ट कॉलोनियल इरा में राइज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन में पुर्तगीज मिशनरीज और ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने इंट्रोड्यूस की थी एलोपैथिक मेडिसिन। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन, द फर्स्ट मॉडर्न मेडिकल स्कूल कलकत्ता मेडिकल कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1835 टू ट्रेन नेटिव डॉक्टर्स इन वेस्टर्न साइंस। नेटिव डॉक्टर्स को ट्रेन करने के लिए ये एक स्कूल और एक कॉलेज की स्थापना की गई थी 1835 में। Of course, they have on their interest, but these developments happen on that time. Sir Ronald Ross, who won the Nobel Prize in 1902. Why? Because mosquito transmit malaria while working in India. मतलब they discovered that mosquito transmit malaria. How malaria can be transmitted from where? From mosquito. Okay? इसी चीज़ के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस टू प्रेजेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस से प्रेजेंट के बीच में कुछ नई इस्टेब्लिशमेंट हुए हेल्थ सेक्टर में, या मेडिकल सेक्टर बोल सकते हैं उसको। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर हम देखें तो उसको भूर कमेटी ने 1946 फर्स्ट रिकमेंडेड ए नेशनल लेवल मेडिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, भूर कमेटी ने 1946 में कह दिया था कि एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जो नेशनल को रिप्रेजेंट करे। तो ये लिए क्या है कि एम्स की स्थापना हुई। पहले ये एम्स जो है कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया। उसके रीजंस कुछ और हैं, आप डेप्थ में जाना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं आप क्या इशूज़ है। ठीक है,
एम्स के पीछे राजकुमारी अमृत कौर का जो विज़न है, ठीक है, ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ केयर सिस्टम में जो रिफॉर्म किए थे वो ये हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी टू रीच रूरल पॉपुलेशन। 3 भागों में इस चीज़ को बांट दिया था ताकि रूरल पॉपुलेशन तक हेल्थ सेक्टर पहुंच सके। प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात करते हैं। सब सेंटर्स ये क्या थे? प्राइमरी फाउंडेशन जो स्टार्ट होता है वो सब सेंटर से स्टार्ट होता है, जिसमें पेरिफेरल यूनिट होती थी, जिसमें मेंबर्स कितने होते थे, मतलब वर्कर कितने होते थे, या उसमें जो काम करने वाले लोग जो थे वो 3000 से 5000 पीपल हो सकते थे। स्टाफ, एएनएम्स, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ्स, दे हैंडल इम्यूनाइजेशन, ये इम्यूनाइजेशन पर काम करते थे, मैटरनल हेल्थ एंड बेसिक फर्स्ट एड, बेसिक चीज़ों के बारे में जानते थे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PHC, ए रेफरल यूनिट फॉर 6 सब सेंटर्स। यहाँ क्या है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में 6 सब सेंटर्स होते थे, सर्विंग 20,000 to 30,000 पीपल। इट इज़ द फर्स्ट लेवल वेयर ए मेडिकल ऑफिसर, यहाँ ये जो है 6 सब सेंटर्स होते थे जिस जगह पे 20,000 to 30,000 पीपल होते थे। और इससे क्या होता था कि फर्स्ट लेवल, ये एक पहला लेवल स्टार्ट होता था जहाँ से मेडिकल ऑफिसर, पहला ऑफिसर मिलता था, वो है डॉक्टर, जो डायग्नोज करता था, मतलब ट्रीटमेंट करता था या जांच करता था कॉमन इलनेस, छोटी छोटी जो बीमारियां होती थी, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में। परफॉर्म माइनर प्रोसीजर्स, छोटे छोटे जो प्रोसीजर होते हैं उन चीज़ों को फॉलो करता था वो। प्राइमरी लेवल पर हमने ये स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। फिर क्या है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWS, ये भी अभी इस्टेब्लिश हुए हैं। इसमें क्या है कि ए रिसेंट इवोल्यूशन अंडर द आयुष्मान भारत इनिशिएटिव, ट्रांसफॉर्मिंग PHCs, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड SCs, सब सेंटर्स, टू प्रोवाइड ए ब्रॉडर रेंज में जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेंगे, कंप्रेहेंसिव, सभी लोगों तक पहुंचने के लिए प्राइमरी केयर, ठीक, इंक्लूडिंग स्क्रीनिंग फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। सेकेंडरी टायर में क्या बताया गया है उसके बारे में बात करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC, सर्विंग एज ए रेफरल पॉइंट फॉर PHC। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में क्या होता था कि रेफरल पॉइंट फॉर 4 PHC, इसमें 4 PHC काम करते थे, जिससे कि क्या होता था कि 80,000 to 1,20,000 पीपल्स इसमें होते थे। और कुछ सेवाएं जैसे कि 30 बेड्स और 4 स्पेशलिस्ट, जिसमें कि सर्जियन, फिजिशियन, गैनिकोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन, ये लोग हुआ करते थे, ठीक है, इसमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में। फिर क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स स्टार्ट हो गए। सेकेंडरी टीयर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, ये दोनों हुआ करते थे। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में क्या क्या है? लार्ज फैसिलिटीज़ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल दैट प्रोवाइड कंप्रेहेंसिव मल्टी स्पेशली केयर, मेजर सर्जरीज एंड एडवांस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट लाइक एक्सरेज एंड अल्ट्रासाउंड। Advanced medical care institutions includes premier government hospitals like the All India Institute of Medical Science AIIMS। टर्सरी सेक्टर में एम्स, बहुत बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हुआ करते थे जो नेशनल लेवल पर होते हैं, एम्स या फिर स्टेट रन मेडिकल कॉलेजेस। सर्विसेज, दीज सेंटर्स हैंडल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। सर्विसेज इसमें अगर हम बोलें तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स सच एज ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, न्यूरो सर्जरी करनी है, एंड एडवांस्ड कैंसर ट्रीटमेंट। एक्सेस क्या था? वाइल ट्रेडिशनली फॉर दीज हु कैन ट्रैवल टू मेजर सिटीज़, कुछ लोग क्या है कि अलग अलग जगह पर हम ट्रैवल करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें बीमारी अगर जांच करनी है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लोकल लेवल पर हम जांच नहीं कर सकते, उसके लिए क्या है कि हम जगह जगह जाते हैं ताकि उसका सही से इलाज हो सके। क्या है कि मेजर सिटीज़, द PM जय आयुष्मान भारत, PM जय का मतलब है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम में क्या है कि नाउ प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस टू हेल्प पुअर फैमिलीज। इसके लिए पुअर फैमिलीज एक्सेस दीज सर्विसेज इवन इन द प्राइवेट टर्सरी हॉस्पिटल्स। जिस हॉस्पिटल्स में क्रिटिकल कंडीशन को ट्रीटमेंट दी जा सकती है, उस जगह भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये योजना लागू हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट की अगर योजना है तो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगी, ये प्राइवेट में भी हो सकती है। इसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। योजना के बारे में जानिए, समझिए, या फिर मैं बता दूंगा आगे आने वाले सेशन में या फिर किसी वीडियो में। कुछ हिस्ट्री इसमें भी है। मेजर माइलस्टोन, कौन कौन से अचीवमेंट्स हैं जिसको हमें जानना चाहिए। इरिडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स अचीव्ड इन 1977,
polio free status achieved in 2014 through mass immunization, regulatory reforms like the National Commission for Indian System of Medicine. मेडिसिन को रेगुलेट करने के लिए एक नया कमीशन इस्टेब्लिश किया गया, द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन 2020, अभी की बात कर रहे हैं, मतलब 5 साल पहले की, वॉज फॉर्म्ड टू स्टैंडर्डाइज एंड प्रमोट ट्रेडिशनल सिस्टम लाइक आयुर्वेदा एंड यूनानी। वॉज फॉर्म्ड क्यों बनाया गया? क्योंकि स्टैंडर्डाइज एंड प्रमोट ट्रेडिशनल नॉलेज को फॉलो करना है और प्रमोट करना है सिस्टम लाइक आयुर्वेदा एंड यूनानी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 2014 में ये मिनिस्ट्री बनाई गई, जिसमें बताया गया कि इससे समझ में आता है, सिग्नल मिलता है कि रिटर्न फॉर्मलाइजिंग, वापसी रिटर्न कर लें ताकि फॉर्मलाइज इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज, इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन जो पुराने समय से हम लोग इतना ज़्यादा आगे थे, उस चीज़ को रिवाइव करने के लिए हम इन चीज़ों को वापस से इंटीग्रेट कर रहे हैं विद मॉडर्न क्लिनिकल स्टैंडर्ड, अभी के जो स्टैंडर्ड हैं उसके हिसाब से। लेकिन स्टडीज़ जो हैं, पुराने में स्टडी जो हैं काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फैसिलिटीज़ आज अच्छी हैं, तो उन दोनों बातों को इंटीग्रेट करके हम नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं ताकि वेलनेस इंक्रीज़ हो।